Good morning, students. So in class +1 we were doing the chapter birth और हमने अब तक यही करा था कि कैसे एंड्रयू मैनसन जो है वो अपनी जो है प्रॉब्लम से बाहर निकल कर जो मॉर्गन और उनकी वाइफ जो कि अपना फर्स्ट बेबी 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। और जब वो उनकी हेल्प करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जो मॉर्गन की वाइफ हैं उनकी मदर हैं, मतलब सूजन की मदर वहाँ पे प्रेजेंट थी एंड साथ में एक मिडवाइफ मैंने बताया था बच्चे, लेडी जो एक नर्स की तरह जिसको ट्रेनिंग मिलती है स्पेशली इन गिविंग बर्ड्स, तो वो दाई का जो है काम करती है उसको मिडवाइफ कहते हैं। तो मिडवाइफ वहाँ पर ऑलरेडी जो थी प्रेजेंट थी और सूजन की जो मदर थी उनको देख के लग रहा था कि शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस लेडी और वो जो थी नहीं चाहती थी कि डॉक्टर जो है बिकॉज़ टाइम नहीं हुआ था अभी डिलीवरी का, अभी वो पेन में थी सूजन। तो उनकी मदर जो सूजन की मदर थी उनको ये डर था कि कहीं जो डॉक्टर है वो ये कह के ना चले जाएं कि भी समय है मैं बाद में आ जाऊंगा, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करने वो दोबारा वापस आए ना। ये केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि सूजन तो बहुत ओल्ड भी थी और वीक भी थी, ठीक है, और 20 ईयर्स ऑफ हर मैरिज के बाद वो अपना फर्स्ट बेबी जो थी उनका एक्सपेक्ट करी थी, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ये उनकी मदर को श्योर करवाता है कि वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा और ठान लेता है कि वो जो है केस को अच्छे से सॉल्व करेगा, क्योंकि जो मॉर्गन ने भी जो है इस पे बहुत फेथ था, उसे बहुत बोलता है कि आपको जो है अच्छा ही करना होगा एंड आई ट्रस्ट यू कि आप मेरी जो फैमिली है उसको बचा लोगे। तो ये जो है वहीं रुक जाता है और टी पीने के बाद ये अपनी कॉन्टेम्पलेशंस में खो जाता है, क्योंकि क्रिस्टीन के साथ इसकी मैरिज होने वाली थी। तो ये उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगा जिनकी मैरिजेस इसने देखी थी और जिनकी मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये सोचता है कि वो सभी लोग जो हैं वो मैरिज करने के बाद जो है अभी भी बहुत दुखी हैं, तो फिर मुझे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसा करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर ही रियलाइज़ कि मैरिज जो है इज़ अ वेरी मैरिज के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो ये सिर्फ क्रिस्टीन के बारे में ही सोच सकते हैं, और क्रिस्टीन ही वो लड़की है जिसके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। तो ये सब सोच में जब ये खोए हुए थे तभी इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सूजन की मदर हैं वो एकदम टकटकी लगाकर इनकी तरफ देख रही हैं और इन्हें कुछ कहना चाहती हैं। तो लास्ट वी वर हियर दैट ही स्टेयर्ड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, हर मेडिएशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। तो ये इन सब बातों में जब खोए हुए थे तभी जो इनकी सूजन की जो मदर थी उन्होंने इनको जो है बुलाया, और उस समय फिर जब उन्होंने उनकी बात की तरफ ध्यान दिया तो उनको लगा कि वो जो बात थी वो उनकी मेडिएशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, उनकी बात में एक अपनी ही चिंता थी, उनकी बात की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, उनको ऐसा लगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सूजन said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon the child, Dr. Batch. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a lower tone, we all are, I fancy. तो सूजन वो क्या बोलती है अपनी बेटी के बारे में एंड्रयू को, कि उसने क्या बोला है, सूजन ने क्या बोला है उनको कि वो नहीं चाहती कि उसको क्लोरोफॉर्म दिया जाए। वो क्या कह रही थी, सूजन ये कहना चाहती थी कि अगर क्लोरोफॉर्म देने से, देखो बच्चे क्लोरोफॉर्म से क्या होता है कि पर्सन जो है बेहोश हो जाता है और ऑपरेशन करने में उसको पेन फील नहीं होती, लेकिन सूजन जो थी वो ये सोचती है कि अगर उस क्लोरोफॉर्म से उसके बेबी को कोई खतरा है या उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं चाहती कि उसके बेबी को क्लोरोफॉर्म दिया जाए। तो वो क्या कहती है कि अगर क्लोरोफॉर्म देने से उसके बेबी को खतरा होगा तो वो क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी, वो सारी पेन बर्दाश्त करने के लिए रेडी है। फिर उसने एकदम से उसकी आइज़ जो थी वो एक दिमाग में उसकी एक थी चीज़ आई और वो बोलती है कि वी ऑल आर फैंसी। वो क्या कहती है कि ये जो है बच्चे से बहुत ज़्यादा जो है चाहती है कि बच्चा जो है बिल्कुल हेल्दी उसके पास आ जाए, बहुत ज़्यादा प्यार करती है उस बच्चे से। कौन बोलती है, सूजन की मदर। और फिर उसके बाद एकदम से उसके दिमाग में कुछ बात आती है, फिर कहती है कि हाँ हम सब लोग जो
जो हैं, सभी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद इन अ फर्ट, तो उसने जो है अपने आप को कलेक्ट किया, मतलब उसने जो है मतलब वो एकदम से काफ़ी टायर्ड भी था तो ना, तो वो एक चेयर पे एकदम से आप कह सकते हो कि बहुत लेज़ीली बैठा हुआ था, तो उसने एकदम से उठा, इवन कि उसने अपनी थॉट्स को भी कलेक्ट किया, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी ना, तो उसने उन चीज़ों को कलेक्ट किया और एक तरफ सोचने लगा। आई वुडेंट डू एनी हार्म इट वुडेंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक्स, ही सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट। तो कहता है कि नहीं, एनेस्थीसिया से, क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थीसिया जो है, जो नींद देने वाली दवाई होती है, कहता है उससे कोई हार्म नहीं होगा, वो दोनों ठीक रहेंगे। हियर द नर्सिस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, तो ऊपर से जो है नर्स, जो मिडवाइफ थी, उसकी आवाज़ आने लगी। एंड्रयू ग्लांस एट द क्लॉक विच नाउ शॉट 3:30। तो एंड्रयू ने क्लॉक की तरफ देखा और क्या देखा कि 3:30 बजे हुए थे। ही रोज अप एंड वेंट अप टू द बेडरूम, ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। तो वो फटाफट से उठा और फिर बेडरूम की तरफ चल गया, और अब इसको लगा कि शायद अब जो काम है, मतलब डिलीवरी जो है वो होने वाली है। एन आवर इलैप्स, 1 घंटा और बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उसने। देन एज द फर्स्ट फ्रीक्स ऑफ द डांस स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। ठीक है, 1 घंटा उसके बाद लगा, मतलब क्योंकि ये तो अपना एज अ डॉक्टर वर्क कर रहा था। ठीक है, तो 1 घंटा लगा, 1 घंटे के बाद जो है फाइनली डिलीवरी हुई बच्चे की। ठीक है, इवन की सुबह भी हो चुके थे, 3:30 से 4:30 बज चुके थे, डॉन हो चुकी थी। तो सुबह जो है बच्चे की डिलीवरी हुई। Then, as the first streaks of the dance strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. कहते हैं जैसे ही पहली जो सुबह की जो किरण है, डॉन की जो किरण है, वो पड़ी, किसके ऊपर से होकर निकली? ब्रोकन एजेस के ब्रोकन साइड्स में से होकर निकली। जो ब्लाइंड था, जो मतलब ब्लाइंड कह सकते हो आप, पर्दे जैसे ही होते हैं उसको ब्लाइंड कहते हैं, बिल्कुल कमरे में रोशनी को रोकने के लिए। तो वहाँ से होकर जब वो निकली तो बच्चा जो है पैदा हुआ, लेकिन लाइफलेस, लेकिन बच्चे में जान नहीं थी। बच्चा उठा, पैदा तो हुआ पर वो रोया नहीं। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ऑफ ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्रयू, जैसे ही उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर जो है वो दिखाई देने लगा। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया था इनकी फैमिली से कि मैं इन दोनों माँ और बच्चा दोनों को बचा लूँगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस टिल सडनली, उसका जो फेस था वो पूरी तरह से डर के मारे, उसके खुद के जो थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे उनसे बिल्कुल हीट हो गया, लाल हो गया, चिल्ड सडनली, और फिर एकदम से ठंडा पड़ गया वो। ही हेजिटेटेड, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state। तो वो अब सोचने लगा कि अब वो क्या करे। वो टॉर्न बिटवीन हो गया, मतलब उसकी जो डिज़ायर थी वो यही थी कि वो फटाफट से बच्चे को बचाए, लेकिन उस समय दूसरी साइड पे जो मदर थी वो क्या कहता है, वो टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर, वो अपनी दोनों इच्छाओं में बट गया कि टू अटेम्प्ट टू रिसस्किटेट द चाइल्ड। रिसस्किटेट द चाइल्ड मतलब बच्चे को बचाने की जो उसकी इच्छा थी उसमें, और हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मदर, और उसकी जो ऑब्लिगेशन थी, जो उसका काम था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी मदर की तरफ, उसमें भी क्योंकि उसकी जो मदर थी who was herself in a desperate state, वो भी बहुत बुरी हालत में थी। The dilemma was so urgent that he didn't solve it consciously। वो इतनी मतलब डिलेमा में फंस गया था, इतनी मुश्किल थी, इतनी जल्दी वाली मुश्किल थी कि वो जो था उसने उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्शियस होना उसका बहुत ज़रूरी था, अपने होश में रहना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखो बच्चे, अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों की भी जान जा सकती है। तो यहाँ तो फिर और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि सिर्फ वो माँ को बचाए या सिर्फ बच्चे को, और अभी ये दोनों को बचाना चाहता था और इस समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ पहले जाए। ठीक है, blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether, upon her side। तो क्या हुआ कि ब्लाइंडली मतलब इंस्टिंक्टिवली, एक मन में जैसे हम
कई बार हमारी एक इंस्टिंक्ट आती है ना कि मुझे अब जो है पहले माँ को बचाना होगा, एक इंस्टिंक्ट आई उसके मन में, एक इच्छा आई उसके मन में, और उसने जो बच्चा था वो नर्स को पकड़ा दिया और फिर अपनी अटेंशन जो है कम्प्लीटली उसने सूजन मॉर्गन की तरफ डाली, जो पूरी तरह से बेहोश हुई पड़ी थी, कोलैप्स्ड थी, बिल्कुल मतलब जो है बहुत बुरा हाल था उस लेडी का, और ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी जो पल्स थी वो भी नहीं मिल रही थी, और वो जो थी अभी भी डेंजर में से बाहर नहीं आई, तो ऐसा लग रहा था कि उसको बचाना भी बहुत मुश्किल है। हिज स्टेट वॉज डेस्परेट, अ फ्रैंटिक रेस्ट अगेंस्ट हर एबिक स्ट्रेंथ। तो उसकी हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, उसकी जो जल्दी थी वो बहुत जल्दबाजी में काम कर रहा था, बहुत डेस्परेटली कि मुझे इसको बचाना है। ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिग स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था कि मान लो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें किसी ने पीछे से कुछ और ज़ोर से उसको चाबी नहीं भर देते, वैसे ही जोर आ गया था, वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। उसको 1 मिनट ही लगा, उसने एक ग्लास एम्प्यूल जो था जिसमें से दवाई निकाली जाती है इंजेक्शन के लिए, उसको उसने स्मैश कर दिया और फिर इंजेक्शन जो था उसमें डाल दिया, मेडिसिन को इंजेक्ट कर दिया उसमें। देन ही फ्लंग डाउन टू द hypodermic syringe एंड वर्कड unsparingly टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन। और फिर वो फटाफट से सिरिंज की तरफ बढ़ा और फटाफट से अपनी पूरी कोशिश करने लग गया ताकि उस लेडी को वो बचा सके, ठीक है। अनस्पेरिंगली वर्कड अनस्पेरिंगली, मतलब बिना रुके, टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, उस मरती हुई वुमेन को बचाने के लिए वो जो है बढ़ने लगा आगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट्स हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, कुछ देर की काफ़ी जो कोशिश के बाद जो उसका हार्ट थी या उसकी हार्ट बीट थी वो मिल गई, स्ट्रेंथन हो गया। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसको भी ये लगा कि हाँ अब ठीक है, अब उसको ये आराम से छोड़ सकता है। नाउ शी इज़ ओके। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग एट हिज डैम्ब्रो, तो फटाफट से वो मुड़ा और उसकी जो स्लीव्स थी उसने फटाफट से उसको फोल्ड किया और उसका जो माथा था वो पसीने से भरा पड़ा था और जो माथे के ऊपर बाल थे वो चिपक गए थे उसके माथे से। वेयर इज़ द चाइल्ड, तो उसने कहा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ हैड मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, तो मिडवाइफ ने एक डरे हुए, जितनी डेस्परेट वॉइस ने उससे ज़ोर से उसे पूछा बच्चा कहाँ है, तो वो बहुत डरी हुई थी, ऑब्वियसली बच्चा नहीं, उसको ऐसा लग रहा था कि बच्चा मर गया है, तो उसने उसको एक डरे हुए में इशारा किया और बच्चा कहाँ था, बेड के नीचे पड़ा था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, एकदम से एंड्रयू जो है वो नीचे बैठ गया, नेल्ट डाउन हो गया अपनी नीज पे। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, न्यूज़पेपर जो थे वो नीचे पड़े हुए थे और उसके ऊपर उसने बच्चे को लेटा हुआ था नर्स ने, तो उसने बच्चे को बाहर निकाल दिया। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, एक बॉय था वो बच्चा और वो बिल्कुल पूरी तरह से फॉर्म्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल स्वस्थ था देखने में, उसका सारा कुछ जो चीज़ें थी वो बिल्कुल प्रॉपर थी, उसके हैंड उसके लेग्स, ठीक है। और द लिम्प warm body was white and soft as the tallow, tallow क्या होता है, the hard fat of animals melted and used to make soft and candles, तो टेलो की तरह उसकी वाइट स्किन बॉडी जो थी वो दिखाई दे रही थी। लिम्प था क्योंकि वो हिल नहीं रहा था, ठीक है। वार्म बॉडी थी, वाइट थी और उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट भी थी, ठीक है। एक एनिमल्स की भी स्किन ना सॉफ्ट पार्ट होता है, उससे साबुन बनाए जाते हैं, तो वैसे ही उसकी स्किन सॉफ्ट लग रही थी। द कॉर्ड हैस्टिली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन stem, the skin was a way of lovely texture, तो वो जो बच्चा था वो उसके हाथ में कैसे लगा हुआ था, जैसे कोई टूटी हुई टहनी बिल्कुल हिले डुले जो है लेटी होती है, वैसे वो बच्चा जो था उसके हाथ में लेटा हुआ था। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, उसकी जो स्किन थी वो बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छे टेक्सचर में थी, सॉफ्ट थी। द हेड लोड ऑन द थिन नेक, द लिम्स सीम बोनलेस, तो उसका जो हेड था वो थिन नेक के ऊपर बना हुआ था, लेकिन उसके जो लिम्स थे वो ऐसे लग रहे थे कि वो बोनलेस हैं, मतलब उसका सिर पीछे को गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसमें जान बिल्कुल भी नहीं है। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown, वैसे ही नील करते हुए उसने बच्चे की तरफ देखा, उसके फेस माथे पे एक फ्राउन था, मतलब त्यूरियाँ पड़ जाती है ना जैसे वैसे। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग,
एस्फीजिया पैलिडा। तो ये बच्चे एक बीमारी है, ठीक है। उसके चेहरे की वाइटनेस से उसे पता चल रहा था कि वो एक बीमारी है। ये क्या बीमारी होती है? सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कोज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड accompanied बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, वीक प्लस पल्स एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो ये बीमारी कब होती है? जब किसी पर्सन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाए। तो जब ये वाली प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, उसकी जो पल्स है वो मिलती नहीं और ऐसा लगता है कि पर्सन जो है वो मर चुका है। तो वैसे ही बीमारी उसने देखी कि इस बच्चा जो है वो ज़िंदा है, बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। एंड हिज माइंड unnaturally tense raced back to a case he once had seen in a Samaritan to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet। और तभी उसका दिमाग जो है वो उस तरफ गया, उस बीमारी की तरफ गया जो वो सोच रहा था, उस केस की तरफ गया जो उसने एक बार जब वो सैमरिटन नाम की जगह में था तो वहाँ पर इस तरह के केस थी जिसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे यूज़ हुई थी। तो उस इंस्टेंटली वो जो है फटाफट से अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उसको पता लग गया कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मतलब चांसेस थे कि बच्चे को बचाया जा सकता था। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक। तो फटाफट से चिल्लाया कि मेरे को एक हॉट वाटर लेके दो और एक कोल्ड वाटर लेके दो और मुझे बेसिन्स भी, मतलब बाउल्स जैसे बेसिन्स होते हैं ना, बाउल्स जैसी 2 बाउल्स भी चाहिए जल्दी जल्दी। बट डॉक्टर, शी फेल्ट हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन जो नर्स थी वो कहती डॉक्टर, उसका जो ध्यान था वो बच्चे के ऊपर था क्योंकि मिडवाइफ ये सोच रही थी कि मे बी जो बच्चा है वो नहीं रहा। क्विक, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि जल्दी। तो snatching a blanket he laid the child upon it and began the special method of respiration। तो एक ब्लैंकेट उठाई उसने, उस बच्चे को उस पर लेटाया और फिर वो जो स्पेशल मेथड जो है रेस्पिरेशन देने का वो बना लेगा। पता क्या है बच्चे, वो बच्चा अभी जो है दुनिया में आया है तो पहले वो सांस ले रहा था थ्रू मदर, ठीक है। बट जैसे ही वो मदर के बाहर आया तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन उसकी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो गया और कार्बन ऑक्साइड उसकी बॉडी में इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पेल हो गया था। तो उसने उसको रेस्पिरेशन ही देनी थी, ऑक्सीजन जो है वो सांस से ही आती है ना, तो उसे रेस्पिरेशन देने लग गया। द बेसिन्स अराइव्ड, द यूवर द बिग आयरन केटल। Frantically, he splashed cold water into one basin and the other he mixed water as host and his mind could bear। तो क्या हुआ, बेसिन्स आ गए, ठीक है, एक बिग आयरन केटल आ गई और एक में ठंडा पानी जो है वो भी आ गया, ठीक है। और फ्रेंटिकली उसने क्या किया, जो कोल्ड वाटर था उसे स्प्लैश किया एक बेसिन में और दूसरे में उसने क्या किया, वाटर को मिक्स किया गर्म पानी के साथ उतना जितना उसे लगता था कि हिज हैंड कुड बियर, उसका हाथ जो है वो बियर कर सकता था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, फिर एक पागल जादूगर की तरह उसने क्या किया, ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसे फटाफट से दोनों में बच्चे को डाला, पहले ठंडे में फिर गर्म में। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्ट्रीमिंग बाथ, पहले उसको ठंडे में डाला फिर गर्म में डाला फिर ठंडे में डाला फिर गर्म में डाला। 15 मिनट्स पास, 15 मिनट बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, अब जो है इतना उसको पसीना आ रहा था कि उसकी आँखों में जा रहा था, ब्लाइंडिंग ही, और उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, एक स्लीव जो थी वो उसकी नीचे आ गई थी, ड्रिपिंग, और उसमें से जो है पानी टपक रहा था, मतलब इतना ज़्यादा वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था, पसीने से भर चुका था। हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था वो ऐसे ऐसे करके, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे की उस स्टिल बॉडी में से कोई भी जो ब्रेथ थी वो अब तक नहीं आई थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट पास्ड ऑफ हिम, अब उसको ऐसा लगा कि वो हार गया है, वो उस बच्चे को नहीं बचा पाया। अ रेजिंग होपलेसनेस, उसमें ऐसा लगने लग गया कि अब जो है सब कुछ उसके अंदर जो है एक होपलेसनेस का शुरू होने लगी कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्ट्राक consternation while there, pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to his throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman, ठीक है। तो फिर उसने देखा कि जो मिडवाइफ है वो उसे देख रही थी, बिल्कुल एक कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, बिल्कुल बड़े ध्यान से उसको देख रही थी, बहुत दुखी लग रही थी वो भी, ठीक है। और वॉल के साथ खड़ी वहाँ पर उसे एक लेडी जो हर समय वहाँ पे खड़ी थी वो थी सूजन की मदर, जो जिसका एक हाथ उसके थ्रॉट पे था, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, उसकी आइज़ सिर्फ उसे देख रही थी। वो कौन थी, उसकी मदर, सूजन की मदर। ही रिमेंबर हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आया कि वो कैसे
एक ग्रैंड चाइल्ड की इच्छा जो है उसके सामने बता रही थी कि मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड, इतनी ही स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग सूजन की थी अब एक बच्चे की। ऑल डैश्ड अवे नाउ फिटाइल बियॉन्ड रेमेडी, तो कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया और इसका कोई भी हल नहीं है। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, तो पूरा फ्लोर था वो पूरा मैस बन चुका था, खलेरा पड़ गया था सारी जगह। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टावल, एक टावल से गिरते गिरते बचा। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एंड्रयू एकदम से बच्चे को गिराने वाला था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जो कि बिल्कुल स्लिपरी था क्योंकि वो पानी में उसको बहुत रखा ना, तो वो स्लिप कर रहा था उसके हाथ से। तो नीचे एक टॉवल पड़ा था तो एंड्रयू को पता नहीं चला, और वो टॉवल पैरों में अड़ने की वजह से मे भी गिरने वाला था और बच्चे को भी गिराने वाला था। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न, तो कहती कि भगवान के लिए प्लीज़ डॉक्टर इस बात को मान लो कि बच्चा जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ पैदा हुआ है। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही स्टिल परसिस्टेड इट वन लास्ट एफर्ट, ठीक है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार गया है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो है इतनी देर कोशिश की, 1 घंटा कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि मे बी मेरी कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मे बी सच में ये बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसको एक लास्ट अपना एफर्ट देना चाहता था। रबिंग द चाइल्ड विद द रफ टावर, वो चाइल्ड को जोर जोर से रब करना शुरू किया उसने। क्रशिंग एंड रिलीजिंग दी लिटल चेस्ट विद बोथ हैंड, उसकी जो चेस्ट थी, बच्चे की चेस्ट थी, उसको क्रश करना, ज़ोर ज़ोर से दबाना और फिर उसको छोड़ना, फिर दबाना छोड़ना, मतलब ज़ोर ज़ोर से ताकि उसको रेस्पिरेशन आए। ट्राइंग टू ब्रेथ इनटू द लिम्फ बॉडी, और कोशिश कर रहा था कि उसकी स्टिल बॉडी में जो है ब्रेथ आए, श्वास आए, उसको सांस आए। And then, as by a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short convulsive heave, another and another, and you turned giddy. और फिर एक चमत्कार हुआ और वो जो पिग्मी चेस्ट थी जिसको वो इतनी देर से रगड़ रहा था उसमें सांस आई, ठीक है। फिर उसके बाद जोर से उसके बच्चे के मुंह से आवाज़ आई और फिर एक और एंड्रयू टर्न गिडी, एंड्रयू जो था वो एकदम से उसको देखने लग गया। द सेंस ऑफ लाइफ स्विंगिंग beneath his finger after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint। कहता इतनी कोशिशों के बाद उसके हाथों में उस बच्चे को जिंदा होता हुआ देखना उसके लिए इतना अच्छा था कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरिशली, उसने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया फिर से बच्चों को ऐसे ही। द चाइल्ड वॉज गास्पिंग, और बच्चे की सांस मुंह से आनी स्टार्ट हो गई, डीपर एंड डीपर, और गहरी होने लग गई। अ बबल ऑफ मकस कम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, अब उसके नाक से एक बबल भी आया क्योंकि पानी था ना उसके नाक में, तो जो सांस ले रहा था तो पानी की वजह से बबल आया, और वो बबल जो था वो इतना अच्छा लग रहा था उसे, इतना खुश हो रहा था वो। बबल के बाद फिर एक और बबल आया। द लिम्ब वॉज नो लॉन्गर बोनलेस, और उस बच्चे की बॉडी को ऐसे देख के लग ही नहीं रहा था कि वो बोनलेस है, ठीक है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, उसका जो हेड था वो पीछे की मर जाता है कोई इंसान तो हेड भी गिर जाता है ना उसका, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें स्पाइन नहीं है, स्पाइनलेसली वो बच्चा नहीं लेटा हुआ था। द ब्लैंच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, उसकी जो ब्लैंच स्किन थी, जो स्किन बिल्कुल पेल हो गई थी, वो पिंक हो रही थी। देन एक्विजाइटली केम द चाइल्ड फेयर, और एकदम से बच्चा रोने लग गया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्ट्रिकली, इट्स कम अलाइव, तो बोलते कि हे भगवान, फिर वो रो रही थी नर्स कि वो जिंदा हो गया। एंड यू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड अबाउट हिम द रूम lay in a shuddering litter, blankets, towel, basins, soiled instruments, the hypodermic syringes impaled by its point into the linoleum। तो फिर उसने चाइल्ड को जब वहाँ पे देखा बहुत वीक फील कर रहा था, डिजी फील कर रहा था, तो उसने देखा रूम में क्या था कि ले इन शटरिंग लिटर में था, काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो बिखरी पड़ी थी, ब्लैंकेट, टॉवल, बेसिन्स, उसके बाद सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी बिखरे हुए थे, कहीं पे उसका सिरिंज पड़ा था, कहीं पे उसके कुछ दवाइयाँ गिरी हुई थी, सब कुछ। द ईवर नॉक्ड ओवर द कैटल ऑन इट्स साइड पडल ऑफ वाटर, जो ईवर था जिसमें पानी, ठंडा पानी रखा था, वो नीचे गिरा हुआ था, और जो कैटल जिसमें गर्म पानी था वो भी गिरी हुई थी, तो सब कुछ जो था वो नीचे ऐसे ही बिखरा पड़ा था। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way
क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। बेड के ऊपर माँ लेटी हुई थी चुपचाप आराम से और एनेस्थीसिया से बाहर आने वाली थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लिम्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वाज प्रेइंग। जो ओल्ड वुमन थी वो अभी भी दीवार के साथ खड़ी थी, लेकिन अब जो है उसके हैंड्स जो थे वो साथ में थे और उसके मुंह लिप्स जो थे मूव कर रहे थे और वो प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू wrung out his sleeves, pulled on his jacket। मैकेनिकली जो एंड्रयू था उसने अपनी स्लीव्स को नीचे किया और अपनी जैकेट पहनी। I'll fetch my bag later nurse। उसने कहा कि मैं अपना जो बैग है वो वापस दोबारा ले जाऊँगा। He went downstairs through the kitchen to the scullery। स्कलरी क्या होता है? वॉशिंग डिशेस का जो कमरा होता है जहाँ पे डिशेस वॉश की जाती हैं, बर्तन धोए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गया वो नीचे उतर के किचन में जाते हुए। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके लिप्स सूख रहे थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट। फिर उसने वहाँ पे पानी पिया, अपनी हैट ली, अपना कोट लिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद द टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। फिर बाहर निकला तो उसने देखा कि जो वहाँ पे खड़ा है, उसके फेस पे एक्सपेक्टेशन, उससे चाहता है कि वो उसे कुछ बताए। ऑल राइट जो, ही सेड टिकली, बोथ आर ऑल राइट। कहता ठीक है जो, वो दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, कहते हैं बहुत ज़्यादा लाइट था। नियरली 5 o'clock, दिन बहुत हो चुका था और रोशनी आ चुकी थी, 5 बज चुके थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट। अभी कुछ जो काम करने वाले लोग जो थे, छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वो गलियों में घूम रहे थे। द फर्स्ट वन ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट। और जो नाइट शिफ्ट के लोग जो रात लगा के जा रहे थे वो घर वापस जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉक विद दैम स्पेंट एंड स्लो, हिज फुटस्टॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली oblivious to other work he had done in Blenley। I have done something, oh God, I have done something real at last। तो वो जो था एंड्रयू उनके साथ चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। उसके जो फुट क्योंकि बहुत शांति थी तो उसके पैरों की आवाज़ भी बाकी लोगों के पैरों की आवाज़ की तरह आ रही थी, ठीक है। और वो स्काई के अंदर उसके पैरों की आवाज़ गूंज रही थी। तो वो सोचने लग गया। कहता कि पता नहीं मैंने बाकी कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन फिर वो गॉड से कहता है कि मैंने कुछ किया है, मैंने एक्चुअली अब जो है किसी की जान जो बचाई है। मतलब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था माँ और बच्चे की उस जान को बचाकर। वो सोच रहा था क्योंकि बच्चे एक तो बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ में एक ज़िंदगी आई ना, वो एक फीलिंग होती है। लेकिन अपने हाथों से उस बच्चे में उसने धीरे धीरे जान भरते हुए देखी, उसको ज़िंदा होता हुआ देखा, और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसके लिए। और फिर उसके बाद उसका जो फ्यूचर था एज अ डॉक्टर वो बदल गया। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड केस फाइनली उसने सॉल्व कर दिया और एक फैमिली को उसने बहुत सारी खुशियाँ जो थी वो दे दी। तो ये था हमारा चैप्टर बर्थ।